चेतन भरी बाणियों का सबको श्रवण कराएं संत जी। बारे बार बन दान करो सद्गुरु दी वह हमार इहाँ ओहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यशोबारनियर गुरुजी यशोबारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब बेलाम भजनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसिनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह जो है हर पल जो है काल जो है आपके समय को खा रहा है। ये समय जा रहा है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा है? नित्या पाले पाला निगलता काल बलि हो संसार। नित्या पाले पाला निगलता काल बलि संसार। काल कम कमी जा रहा काल कम कमी जा रहा श्वास श्वास विचार। ये हंसा और हंसनी काल जो है निगल रहा है। वह अपना गति से घूट रहा है, आपका समय को खत्म कर रहा है। स्वामी जी का ये दोहा समझिए आप जो है। नित्या पाली पाला निगलता काल बलि हो संसार। काल कम कमी जा रहा श्वास श्वास विचार। ये हंसा और हंसनी जो ये काल का जो अजगर है वो घूट रहा है, हर पल पल जो है आपको खींच रहा है, आप बूझ नहीं रहे हो। इस स्वामी जी का
हृदय का चेतन मणि है। स्वामी जी कह क्या रहे हैं? नित्या पाली पाला निगलता काल बली संसार। काल कम कमी जा रहा श्वास श्वास विचार। एहंसा और हंसनी काल जुए नित्य धीरे 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 जुए पल पल जुए निकल रहा है आपका। और आपको सदगुरु का शोधी करनी है। सदगुरु नहीं बूझोगी संसार में आकर के तो फिर क्या होगा? उसके नीचे दोहा स्वामी जी क्या लिखते हैं? नित्या पाली पाला निगलता काल बलिह संसार। काल कम कमी जा रहा श्वास श्वास विचार। उक्त सदाय स्मरण है दृढ़ राखहु विश्वास। उक्त सदाय स्मरण हो। उक्त सदाय स्मरण हो दृढ़ राखहु विश्वास। भजन कर तारमी जगसी रहो निराश। एहंसा और हंसनी ये जो है दोनों दोहा जो है रोंगटे खड़े कर देते हैं। आप सोचिए काल जो है आपको निगल रहा है और जो है काल का मुख में जा रहा है। एक एक श्वास श्वास जो है खत्म हो रही है। लोग बोलते हैं उम्र बढ़ता है, उम्र नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप माँ के गर्भ से आए जो है सांस की गति को खा रहा है, वो निगल रहा है। निगलते निगलते जो है आप जवान हो गए, आप बूढ़े होने पर आ गए, लेकिन आप सदगुरु को नहीं बूझ पाए। तो स्वामी जी कह रहे हैं एकदम विश्वास रखो, जो है उसको याद करके रखो। एहंसा और हंसनी आप भेद समझो। उक्त सदाय स्मरण है दृढ़ राखहु विश्वास। भजन कर एक तारमी भजन कर एक तारमी। एहंसा और हंसनी जो है आपको भजन करना है। श्वास श्वास विचार। एहंसा और हंसनी आपको विचार करना है। सदगुरु आपको मिल गया है, अब आपको साधन करना है। नहीं तो ऐसे ही जो है काल का मुख में चला जाएगा। ये है फिर क्या होगा? मन पछतई है अवसर बीती। मन पछतई है अवसर बीती। एहंसा और हंसनी बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सदगुरु आपको चेता रहे हैं, सदगुरु आपको चेतावनी दे रहे हैं। इन्हीं वाणियों के माध्यम से, स्वर वेद के माध्यम से आपको जगा रहे हैं। आपको संसार से उदास रहना है। उक्त सदाय स्मरण हो
दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करई तारमी, भजन करई तारमी। जगसी रहो उदास। ये हंसनी स्वामी जी कहते हैं, संसार से उदास रहो जो है। काहे लिए आप परेशान होते हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब छूटेगा, सब छूट जाएगा जो है। जगता चाबीना काले का, कुछ कमी कुछ गोद। जगता चाबीना काले का, कुछ कमी कुछ गोद। ये हंसा और हंसनी, ये संसार जो है काल का चबेना है। कुछ हाथ में लिया है, कुछ मुंह में डाल रखा है। कब आपकी बारी आ जाएगी किसी को पता नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? आजा रहो कल नहीं रहो, आजा रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, आज रहो कल नहीं रहो। क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु। भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, पुरुष पुराण जो है वह परमात्मा है। उसको भज लो जो है, याद कर लो जो है। याद करने से क्या होगा? तो याद दया को लावती, याद दया को लावती। प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है। यदि थोड़ी कर संत, याद दया को लावती। प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करता है। यदि थोड़ी कर संत। ये हंसा और हंसनी, ये संसार जो है ऐसे ही बीत जाएगा जो है, ऐसे ही समाप्त हो जाएगा और आपका अवसर खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो है एकदम गुरु में एकटक होकर के रहना है। ये हंसा और हंसनी, समय जा रहा है। कबीर साहब क्या कहते हैं? तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी। जाग सबीरा बाट अंधीरा, फिर नहीं लागे जोर। तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी। जाग सबीरा बाट अंधीरा, फिर नहीं लागे जोर।
तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी 5 25 3 चौरावा है सब मिली की नासोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी 5 25 3 चौरावा है सब मिली की नासोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी कहत कबीर सुनो भाई साधो फिर नहीं लागे जोर कहत कबीर सुनो भाई साधो फिर नहीं लागे जोर तोरी गठरी मिला गाचोर बटोहिया कासवी। हिंसा और हंसनी। आपको सत्संग से सब चोर को समझ लेना है। सत्संग से बड़ा ज्ञान मिलता है। स्वामी जी का एक दुआ है, अल्पकाल सत संगसी। आप वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो जो है, लेकिन थोड़ा समय से सत्संग कर लो तो अधिक बोध हो जाता है। हिंसा और हंसनी, ये सत्संग का बाजार है। ये सत्संग का मेला है। आप मेला में जाती हो तो क्या क्या मिलता है? हर चीज नई नई मिलती है। और वैसे ही सत्संग में हर ज्ञान मिल जाता है। आपको जो है तरह तरह का भाव मिल जाते हैं। तो सत्संग में जुड़ना है। अब बहुत अच्छा है, कम से कम 15-20 आदमी जुड़ते हैं जो है, बराबर जुड़ना है। आपका घर में कोई काम हो, कुछ भी हो, उसको लगा दो और चुपचाप सुनते रहो जो है। ये हिंसा और हंसनी। सदाचार व्यभिचारिषि मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बनी फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान भोगीसी जोगी बनी फल सत्संगमान। शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन शब्द विवेकिया तिनको सर गए काज। हिंसा और हंसनी। आपको कौन सा शब्द लग जाएगा, कौन सा शब्द में सुरति जुड़ जाएगी और कब दरवाजा खुल जाएगा पता नहीं है। अरे यह सदगुरु की वाणी है। सुरति शब्द में जोड़ती खुली गगन किवाड़। सुरति शब्द में जोड़ती खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी।
आपको तो वहीं जाना है। आपका घर तो चेतन देश में है। यह तो आप इसी चाम, अभी भजन सुना चाम चाम का, इसी चाम में आप बैठे हो। आप बताओ। अरे आप हंसा हो, हंसनी हो, कहाँ बैठे हो? यहाँ आप किसी का माता पिता भाई बहन नहीं हो। ये तो व्यवहारिक संबंध है आपका। पिता पुत्राया तम बनी, यह जड़दी स्वरूप, तुम तो चेतन एक हो, चेतन धर्मयनूप। ए हंसा और हंसनी, आपका स्वरूप ये नहीं है। आप बोलते हो मैं माता हूं, पिता हूं, भाई हूं, कोई आपका स्वरूप नहीं है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ए हंसा और हंसनी, जैसे ही जो है चेतना निकलेगी, कोई नहीं पूछेगा आपको जो है। आपको शरीर के संग उनका प्रेम है, आत्मिक प्रेम नहीं है किसी का भी जो है। ए हंसा और हंसनी, आत्मा का प्रेम तो जो है सद्गुरु से होता है, और सद्गुरु प्रेम आपको करता है। इस दुनिया में आपको सबसे अधिक प्रेम करने वाला जो है सद्गुरु है। ईश्वर प्रेम वगैरह नहीं करता। आप कभी नहीं चक्कर में रहना। ईश्वर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे साथ ही तो है वो, तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे साथ ही रहेगा, जुगु जुगु तक है, जुगु जुगु तक रहेगा। लेकिन वह भेद नहीं बता सकता है। न्यायकारी है वो। थोड़ा भी गड़बड़ करोगे, वो न्याय देने में पीछे नहीं रहता है। ये चीज आप सोच लो जो है। कर्म फल जो है भोगना ही पड़ेगा आपको जो है। हिंसा और हंसनी, इसीलिए शरीर में आपका चित्त बना हुआ है। उसमें सब लिख रखा है। जो खाए हो उसका स्वाद रखा हुआ है, जो पिए हो उसका स्वाद रखा है, जो सूंघे हो उसका भी स्वाद है, जो सुने हो वो भी है उसमें जो है। आप बाणी सुन करके कैसे समझ लेते हो फलाने आदमी की बाणी है? क्योंकि आपका चित्त में वो है। आपका मन फटाफट मिला करके बोल देता है फलाने आदमी बोल रहा है, क्योंकि पहले से उसमें है। ए हंसा और हंसनी, देखो आपको तो जाना है। कहाँ जाना है? अपना घर में जो है। तो अपना घर में कैसे जाओगे? इस शरीर को छोड़ना होगा। शरीर को तो छोड़ नहीं पाओगे, मन को छोड़ने से आप पहुंच जाओगे। ए हंसा और हंसनी, इसी शरीर में परमात्मा को बूझना है, देखना है, परखना है, निरखना है, समझना है। वह सदगुरु बताता है। भेद जो है सदगुरु बताता है। परमात्मा और सदगुरु अलग अलग है। आप भ्रम में नहीं रहना। ये दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग है। जैसे आपको बार बार बताता हूं, जो चना दाल है, चना जो है अलग अलग जगह है, उसको बूझना होगा। वह एक चना छोटा सा है, वही चना जमीन में डाल देते हो तो वह बीज हो जाता है, और वही जब पौधा हो जाता है वही बड़ा होकर के उसमें फल फूल लग जाते हैं। वही चना का दाल बनता है, वही चना का बेसन बनता है। वही चना जो है, कोई बोला चना दाल है तो चना दाल पका हुआ है कि कच्चा है? ये सारा जो है सदगुरु ऐसी ही है, प्रभु ऐसी ही है। अलग अलग है। चना का दाल बोलने से आप नहीं समझ पाए कि चना का दाल पका हुआ है कि कच्चा है। कच्चा है। ये हंसनी, वैसे ही ये परमात्मा अलग अलग है। चना का दाल का मतलब दो भेद हो गया। या तो वो चना का दाल कच्चा है, या वह चना का दाल पका हुआ है। ये हंसा और हंसनी, ये सब आपको बूझना पड़ेगा। खाली चना बोल देने से सब एक ही है ऐसा नहीं है। चना का पौधा अलग है, चना का होरहा बनता है, चना का ऐसा सब कुछ तो आप जानते ही हो जो है। वह हर चीज में है।
वैसे ही जो जो परमात्मा है हर एक में है, किसी से अलग नहीं है। वो जो है वह किसी से अलग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह विभु है। ए हंसा और हंसनी, आत्म परमा तमगुता, आत्म परमा तमगुता, मणि एव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान, आत्म परमा तमगुता, मणि एव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। ये हंसा और हंसनी, यह संसार बड़ा चालाक है। वह पूछता है संत लोग कैसे जान जाते हैं, आपका दिल की बात को कैसे जान जाते हैं, वो कैसे देख लेते हैं, आप इसको बता दीजिए। ये हंसा और हंसनी अनुभव का न है, ये ऐसे कैसे बता देगा, आप बताओ। ये हंसा आप प्रश्न समझो, संत लोग कैसे बूझ जाता है, हमारे हृदय की बात को कैसे जान जाता है, जो हम चाहते हैं वो कैसे कह देता है। ये हंसा और हंसनी, यहां पर भेद है, अब इसको कैसे बताएगा, आप बताओ। ये सदगुरु का ज्ञान है, ये सदगुरु की सिद्धि है। ये स्वामी जी ने सब जगह जगह का सिद्ध किया हुआ है। चलो हम कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। ये हंसा और हंसनी, देखो जो आपकी चेतना है, हम लोग एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही जगह बैठ करके पढ़ते हैं, विद्यालय में जो है, तो बच्चा लोग जब एक ही क्लास में पढ़ता है तो सब वहां क्लास में क्या क्या हो रहा है उसको तो पता हो जाता है। ये तो जड़ संसार का है। वैसी ही जब जो है तुम्हारी चेतना गुरु प्रदेश में जाती है तो सबकी चेतना वहां जाती है। ये नहीं सोचना कि आप ही लोग भजन कर रहे हो। ये हंसा और हंसनी, संसार में अनेक अनंत आत्माएं हैं और सब लोग जो भूमि पर रहता है, तो जिससे जिसका आपका संबंध है, ये हम लोग ऐसे थोड़ा जुड़े हुए हैं, ये जुड़ाने वाला सदगुरु है। आप अपना मर्जी से नहीं जुड़े हो, ये जोड़ने वाला सदगुरु है, वह परमात्मा है। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग, जह की तह सब चल भई, अंत में हो वियोग। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग, जह की तह सब चल भई, अंत में हो वियोग। हंसा और हंसनी, देखो जब आपकी चेतना कहाँ जाती है, गुरु का चरण में जाती है, और संतों की भी चेतना कहाँ जाती है, गुरु चरण में जाती है। तो जब सब एक ही जगह मिलोगे तो सबका का भेद नहीं बुझ जाओगे। अरे तुम्हारा हृदय का सब भेद जान जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, अंतर क्या है, आप वहां नहीं रहते हो, आप संसार, देखो आप जो है साधन जो है, देखो आप भेद बुझो, वह एक जगह है। जब आपकी चेतना वहां जाएगी तो संत की भी चेतना वहां जाएगी, सबकी चेतना वहीं से जैसे जुड़ी हुई है। वही जो है वही धागा है।
आत्मा परमा तमगता मणि एव सूत्र समान। ए हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझो जो है, आपकी चेतना और मतलब जो भी हम लोग सत्संग जो है ना करते हैं, तो हमारी चेतना एक जगह जुड़ती है, वही सदगुरु का आदेश है। उसी प्रकाश में आपका हृदय में क्या चल रहा है हम लोग सब लोग बूझ जाता है। इसको जो हंस हंसनी है वो बूझ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। क्लास में देखते हो 40 जो बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, तो सबको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका चेतना कहाँ रहता है। किसी किसी का चेतना घर में रहता है, किसी किसी का जो चेतना माँ ने आज बहुत डांट दिया उधर रहता है। शरीर से यहाँ है वो, और पढ़ाई हो रही है, शरीर से तो यहाँ है, लेकिन उसका मन जो है घर में चला जाता है। कोई सिनेमा देखने जाना है, कोई कहीं जाना है, कोई कहीं बात कर रहा होता है, तो उसकी चेतना उधर होती है, इसलिए वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, वह सदगुरु देश में रहती हैं, सीधे सीधी आओ बुझ जाओ, अरे गुरु के चरण में रहता है। सीधे सीधे आप जान जाया करो। मैं थोड़ा खोल खोल करके बता देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। आपकी चेतना गुरु चरण में होती है, आपको पता नहीं है, बीच बीच में गुरु चरण में आती है, फिर चली आती है, फिर आती है। ये हंसा और हंसनी, सभी आत्माएं जो है जुड़ी हुई हैं। मकर तार बोला जाता है, वही धागा बोलो कुछ भी बोलो। तो आप जैसे ही सोचते हो किसी के भी बारे में, वहां जब वो रहेगा तब न वो जानेगा। अब उसका चेतना संसार में है तो कैसे जानेगा आप बताओ। तो जब दोनों जो भी आप कहते हो वह धागे से पूरा जीव को पहुंच जाता है, वह बूझ नहीं पाता है, और हंस हंसनी जो है बूझ जाते हैं। ये हंसा ऐसे ही जो है संत लोग जो है बूझ जाता है। अभी आपको क्लियर हो गया। ये हंसा और हंसनी, देखो आपका शरीर है ये, इसमें मशीन चल रही है, सब चल रहा है। आपका घर में घड़ी है, वह आवाज करती रहती है, आपको सुनाई नहीं देता है। आप ध्यान से सुनो तो सुनाई देता है। तो जो संत लोग जो रहता है, जो हंस हंसनी रहते हैं, वह गुरु का चरण में स्थिर रहते हैं, तो सारा भेद बूझ जाते हैं। इसीलिए आप कुछ गलत सोचा तो वह जान जाते हैं। ये हंसा और हंसनी ये सत्य है, वो जान जाते हैं। इसका प्रयोग जो है बहुत सारी जो है अनुभव की बातें हैं। एक बार हम आश्रम पर गए, जो है बड़ी भीड़ थी जो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही मैंने सोचा जब तक स्वामी जी हाथ नहीं उठाएंगे मैं जाऊंगा, इधर से हटूंगा नहीं, और जैसे ही मैं सोचा वैसे ही तुरंत स्वामी जी जो हाथ उठा दिए, फिर हमको वहां से जाना पड़ा। ये हंसा और हंसनी, हम लोग सब लोग जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर से हम लोग अलग अलग भले ही है, हम लोग शरीर से अलग अलग है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। सभी चेतनाएं जुड़ी हुई हैं एक ही जगह से। देखो आपको, आप सीधे सीधे आप समझ आओ, जिसकी याद आपको बार बार आ रही है, बार बार याद आ रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं, लगता है कोई याद कर रहा है। ये हंसा और हंसनी वही होता है, वह आपको याद करता है, जिसकी याद आपको बार बार आती है, बार बार आती है। इसका मतलब हो गया वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है। ये समझ जाओ ना, आप तो हंस हो हंसनी हो, बुझ जाओ। ये हंसा और हंसनी वही स्वामी जी लिखे हैं। याद दया को लावती, प्रभु कृपा लो भगवन,
अधिक याद प्रभु करता है, यदि थोड़ी कर संग। ये हंसा और हंसनी यह कोई जादू टोना नहीं है। जैसे ही आपका मन जो है स्थिर होता है, इसी शरीर में तो अनहद भी हो रहा है, इसी शरीर में तो शब्द भी है, इसी शरीर में तो सारे चीजें हैं। तो जब आप स्थिर होगे तभी सुनाई देगा, तभी दिखाई देगा वो। सचा कर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगा। सचा कर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाव। गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव मन पाव। हिंसा और हंसनी संत लोगों के पास जो है, हंस हंसनी के पास जो है बहुत से चेतन अनुभव होता है। उसको कहने से संसार नहीं बुझेगा, लेकिन हंस हंसनी जो है बूझ जाते हैं। जो सदगुरु के प्रेमी हैं, जो अनुरागी हैं, वो जान जाते हैं। ये आपको बताने का, बूझने का जरूरत नहीं है। ये संसार है, ये जो है संसार में जो भी चलता है आप बूझ जाओगे। ये हंसा और हंसनी देखो, महारथी संत जो हम लोग पढ़ते थे जो है, तो सब याद नहीं होता था, तो उन्होंने एक युक्ति बता दिया। देखिए सारा चीज और युक्ति वही है, गुरु का चरण से निकला है। सब पूरा सृष्टि में जो भी आया है सब गुरु का चरण से निकला है। ऐसे बोलने से संसार नहीं बूझेगा, लेकिन हंस हंसनी तो जानते हैं। अब देखो आप भेद बूझना। अब जैसे कोई पढ़ना होना होता है, कोई ट्रेनिंग ट्रूनिंग जब आता है, तो मैं भी जाता हूं, तो मेरा नंबर 1 आता है, 100 में 100 नंबर आता है। आप सोच नहीं सकते हो जो है, मतलब एक भी नंबर नहीं काट पाता है जो है। तो अब हम लोग गए थे कंप्यूटर ट्रेनिंग में जो है, तो बच्चे थे वो लोग तो एमसीए कर लिया था जो है, 20 साल 22 साल में वो लोग एमसीए कर लिया। और हम लोग जो है पढ़ने गए 40 साल वाले जो है, अब बच्चे ही हैं, तो अब तो हमारे टीचर ही हैं, सर ही कहना पड़ेगा उनको जो है। और मैडम लोग भी जो है वो लोग पढ़ा रहा है जो है। और जब जो एग्जाम हुआ तो हमने तो सारा हल कर दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम जो है। तो उन्होंने बुलाया मेरे को, वो बोला सर ये जो है ना, आपने मेरा बैग से पेपर तो नहीं चुरा लिया था? नहीं चुरा लिया था। मैंने बोला मैडम आपका हम काहे लिए बैग छुएंगे, हम तो आपके पास आए नहीं। बोला नहीं, हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हमने उसमें पेपर बनाया था। आपने सारा एकदम पूरा 100 में 100 कैसे कर दिया आपने जो है। ये हंसा और हंसनी ये सत्य है। तो आपने कहीं जो है ना गलती से निकाल लिया, तो उस समय तो मोबाइल भी नहीं होता था, ये फोटो वाला था नहीं। आजकल होने से तो उन्होंने यही बोलना था। तो बोला नहीं नहीं, ये थोड़ा कुछ जो है ना गड़बड़ है। तो बोला आपने कैसे हल कर दिया, आप ये बता दो जो है, कैसे आप बूझ गए कि ये आएगा। ये हंसा और हंसनी। मैं बोला नहीं मैडम, यदि मेरा पूरा सही है तो 100 नंबर चाहिए मेरे को जो है, एक भी कम नहीं होने दूंगा। अब पेपर आउट हो गया तो आप न जानो, हमको क्या पता है जो है। बोला नहीं नहीं पेपर आउट हो गया। ये हंसा और हंसनी। अब वो लोग तो बुझता नहीं है, वो तो डर गया। अब वो तो जो है ना पढ़ाने वाली 22 साल की लड़की है, हम लोग 40 साल 45 साल के पढ़ने वाले टीचर है जो है, एमसीए करके वो जो है अपना उसमें नौकरी कर रही है। तो बोला आपने कैसे हल कर दिया? एकदम वही वही किया है आपने। मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही किया है। मैं बोला मैडम ऐसा है कि देखिए आप नहीं जानेंगी इसको जो है,
ये जो पेपर तो आप ही बनाती हैं, जो आप पढ़ाती हैं वही बनाती हैं, वही पेपर बनाता है यहाँ पर जो है। तो जो आपका चित्त में वही बात आप कहती हैं, और वही बात हमने वही पढ़ा है, जो दूसरा हमने पढ़ा नहीं। और सब लड़के लोग तो अब वहाँ विद्यार्थी लोग ही ना है, बड़े ही 50 साल का है, 30 साल का है, सब पढ़ने गए हैं ट्रेनिंग में जो है। और सब मोटी मोटी किताबें, ये खरीद लाओ, वो खरीद लाओ, उसका फोटो कॉपी कराओ। हमने तो बोला मैडम नहीं, आप जो पढ़ाते हो मैंने 1 लाइन लिखता हूँ, 2 लाइन खाली छोड़ देता हूँ, फिर जो पढ़ाते हैं 2 लाइन छोड़ करके 1 लाइन लिखता हूँ मैं, और उसको आ करके घर में वही लिख लेता हूँ मैंने जो है। मेरा नोटबुक देख लीजिए, सारा उसमें है। तो हमने दूसरा नहीं पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है वही पढ़ा है हमने। कुछ इसके अलावा यदि आप कोई नया पूछ सकते तो बताओ। बोला नहीं सर, मेरा नौकरी चला जाएगा, मैं आपको 5 नंबर काट देती हूँ। बोले 5 नंबर काटेंगे भाई? अच्छा चलिए ठीक है, 3 नंबर काट लीजिए जे। फिर भी बोला नहीं, हमारा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा जे। मैं बोला मैं दोबारा रीचेक कराऊंगा कॉपी जो है। तो जो है फिर उन्होंने जो है 98 नंबर जो है दिया जो है। ये हंसा और हंसनी, कहने का मतलब क्या है, जब आप सदगुरु देश में रहोगे तो सब तो मालूम हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, सारा जो आपका चित्त में आ जाएगा, संत में आ जाता है। इसीलिए आप जो है भेद को बूझो, आप तो हंस हो हंसनी हो, ऐसे ही आ जाता है। कभी कभी आप देखते हो, आप क्या कहते हैं, अरे आपने तो हमारा दिल की बात कह दी। ये हंसा और हंसनी, जब आप सदगुरु देश में रहते हो तो सब वहीं से होता है। आप जिसको याद करोगे वो याद उसके पास जाएगा ना। वो चूंकि वह सांसारिक है, वह बूझ नहीं पाता है, और जो हंस हंसनी जो है वो बूझ जाते हैं। यही तो सिद्धि है। ये हंसा और हंसनी, तो सदगुरु जो है, अब के बाद हम जितने भी ट्रेनिंग में गए हैं सब नंबर 1 ही आया है। क्योंकि हम दूसरा नहीं पढ़े, जो वो पढ़ाता है जितना वो बोलता है उतना ही लिखता हूँ, 1 लाइन छोड़ देता हूँ। कभी जो है कुछ भूल गया, छूट गया, फिर दोबारा आकर के वही पूछ लेता हूँ, और वही लोग पूछेगा। ये हंसा और हंसनी, जो आपका चित्त में है वही न पूछोगे, वही आप बताओगे। तो चित्त को भी जो है संयम किया जाता है। जब वहां संयम कर देने से आपका दिल की बात को बुझ जाता है। चूंकि वह उसमें रहता है, क्या अभिमान में रहता है, इसलिए उसको ध्यान नहीं देता है। आता है उसके भी चित्त में कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन वह मन की चाल में रहता है, और मन की चाल में आपको पता ही है गड़बड़ हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, मन की चाल में नहीं चलना है। जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कारा, ताज नहीं की भारा, अवध ताज नहीं की भारा, अवध बेगम दे समारा, अवध बेगम दे समारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगम दे समारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया दे समारा, अवध बसिया दे समारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध बेगम दे समारा। जो चाहो तुम
अहो परम पद जो चाहो तुम, अहो परम पद बसियादी सहमारा, अवध बेगामदी सहमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होयकर, तजमा नहीं की भारा, अवध बेगामदी सहमारा। जो तुम चाहो अहो परम पद बसियादी सहमारा, अवध बसियादी सहमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होयकर, तजमा नहीं की भारा, अवध तजमा नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगामदी सहमारा। एहसा और हंसनी कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवध बेगामदी सहमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होयकर, तजमा नहीं की भारा, अवध तजमा नहीं की भारा। ए हंसनी और हंसा मन की भार को नहीं लेना, मन की चाल में नहीं चलना है आपको। ये इसका बात ही नहीं मानना है, एक चीज का बात मानना है, सदगुरु का बात मानना है, मन की बात को नहीं मानना है। ये अब आप तो चक्कर में फंस जाते हो कि मन की बात भी तो हम करते हैं, पूरा संसार यही कहता है मन की बात करो। ये हंसा और हंसनी मन की बात नहीं करना है। जो है मन की चाल में चलोगे तो फंस जाओगे। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, पहले ये भजन पूरा हो जाने दो। जो तुम आई सूक्ष्म होयकर, तजमा नहीं की भारा, अवध तजमा नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगामदी सहमारा। कठिन कालसी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवध गहो शब्द टक सारा। सत्य नाम की है महतावी, साहेब की दरबारा, अवध साहिब की दरबारा। कह कबीरा सुना हो गोरख, सत्यनाम है सारा, अवध सत्यनाम है सारा। हंसा और हंसनी आपको सत्यनाम बूझना है। इसी सत्यनाम को बूझते बूझते जो है ऋषि मुनि संत महात्मा चले गए। मन की चाल में नहीं चलना है। जो है ये तो आपको
मन जो है संसार में ले आता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। मन जो है संसार में ले जाता है, आपको पतन की तरफ ले जाता है। स्वामी जी क्या कहे हैं? मन मोह का जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मन मोह का जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। ये हंसा और हंसनी, मन के चाल में नहीं चलना है, जो है बराबर जो है इसके ऊपर लगाम लगा करके रखना। ये हंसा और हंसनी, मन सवारा पाली पाल रहो, कसिया विचार लगाम। बाग छूटी बागी बहु दूर चली, पकड़ेला होती काम। ये हंसा और हंसनी, देखो मन जो है ना एकदम ये गुरु का चरण में जहां गया ये मर जाएगा। आप सीधे सीधे आप समझ जाओ, गुरु का चरण में जाते ही मर जाता है ये मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय फुलवा के सुनत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिये न बोई सिंचिए न सोय, बेनु डारा बेनु पाता फुलई कहोय। फूल भाला फूलला मलिनी वाला गाथला, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुन संतो भाई, पंडित जन फूल रहलु भाईल। ज्ञानी जन फूल रहलु भाईल। हंस हंसनी जन फूल रहलु भाईल। हंसा और हंसनी ऐसा वो फूली है, यह संसार में कहीं नहीं है। ये देख लो, आप इस संसार में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा वो आप जान जाना है। जो है ये हंसा और हंसनी सारा चीज जो है अरे गुरु का चरण में है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। देखो स्वामी जी एक दोहा बताए हैं, अरे ये सब मंत्र है ये सब। आज एक मंत्र आप जान जाओ। जो है स्वामी जी क्या लिखे हैं, अंतरा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। ये हंसा और हंसनी ये सिद्धि मंत्र है। ये सदगुरु का सिद्धि मंत्र है। ये स्वामी जी हर एक को सिद्ध करके रखे हैं, आपको तो बस पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। ये हंसनी ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ मंत्र है। ये स्वामी जी क्या कहते हैं, अंतराम का सुरति भाई,
मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी। देखो ये जो दोहा दोहा है 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था, तो आज उसको याद कर लिया मैंने। आप भेद बुझो जो है, आप इसका दोहा का मतलब समझो पहले। अंतरम कसुरते भाई मोह शोक संताप। ये हंसा और हंसनी। देखो जैसे तुम्हारी सूरती जो है गुरु चरण में जा जो है ना पहुंचती है, आप भेद बूझ जाना ये स्वामी जी का है, ऐसे तुमको कोई नहीं बताएगा। ये सिद्ध किया हुआ है, ये विहंगम योग है। ये अंतरम कसुरति भाई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी। ये दोहा थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत काम का है। ये स्वामी जी कह के आ रहे हैं, अंतरम कसुरति भाई। जैसे ही तुम्हारी चेतना जो है, तुम्हारी सुरति जो है गुरु के चरण में चली जाती है, समा जाती है, तो क्या होता है? मोह शोक संताप। मोह शोक और संताप। अंतरम कसुरति भाई मोह शोक संताप विघ्न दृश्य जय दृश्य विघ्न विपदा गई विघ्नाया चादित माप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी सीधी सीधी आबू जाओ। ऐसे आपको पूरे विश्व के अंदर बता रहा हूं मैं, विहंगम योग में ही है। जैसे ही आपको कोई परेशानी हो जाती है, एक जो है एक आया था, प्रश्न आया था कि जो है जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, क्या करें? हम भी उसको लगवा दें? ये हंसा और हंसनी। कुछ नहीं करना है आपने। अरे चुपचाप गुरु के चरण में समा जाना। नहीं समाने आता है, चुपचाप बैठ करके याद कर लेना। तो याद करोगे तो क्या क्या हो जाएगा। अंतरम कसुरति भाई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। ये सब खत्म हो जाएगा। अरे आप सदगुरु के हंसनी हो। आपको कोई भी आपको जो है विघ्न बाधा कुछ भी आ जाए, जो है चुपचाप गुरु के चरण में अपना भूमि पर जो है याद करते रहो, सब खत्म हो जाएगा। ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है दोहा है ये। आप भेद नहीं, विश्वास तो करो। विश्वास ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? ये हंसा और हंसनी, ये सिद्ध किया हुआ दोहा है। स्वामी जी का जितने भी दोहे हैं ये सिद्ध किए हुए हैं, अनुभव में उतारे हुए हैं। आप फिर से एक बार दोहा को फिर से सुन लो। अंतरम कसुरति भाई मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नाया चादित माप। ये जो तुम्हारे सामने आया हुआ है वही नहीं, जो अंदर में छुपी हुई है, जो आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाती हैं।
ये हंसा और हंसनी इस दोहा को रिकॉर्ड में तो मतलब जा ही रहा है, इसको बार बार करके याद कर लेना। अब मेरे से नहीं पूछना कि ये कहाँ है, किस दोहा में ढूंढना पड़ेगा। ये तो जैसे ही आया है जो है हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाता है, मोह जो है मोह लग जाता है, ये हमारा बच्चा है प्लान ठिकाने, शोक हो जाता है, कोई मर गया बड़ा दुखित हो जाता है, मोह शोक संताप दुखित हो जाता है। दृश्य आ गया, सपने सुपने आ गए, द्वंद्व है करूं कि ना करूं, सही है कि गलत। दृश्य द्वंद्व विपा और विपत्ति आ जाती है, ये सब आ जाता है। भेद बुझो, ये दोहा नहीं है, स्वामी जी का हृदय की चेतन मणि है ये, इसी दोहा से आपका काम हो जाएगा। हंसा और हंसनी भेद बुझो, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, अरे स्वामी जी ने बहुत कुछ रखा है यहाँ पर जो है, ऐसे ऐसे चीजें रखी हुई है कि आप देखोगे तो कहोगे कि अरे वाह, स्वामी जी ने हमारे लिए, हंसों के लिए इतना चीज रखा हुआ है। सब खत्म हो जाएगा, यही नहीं जो आपके सामने आया हुआ है ये भी टल जाएगा, और जो आने वाले छुपे हुए वो सब टल जाएगा। हंसा और हंसनी आपको धैर्य रखना है। देखो विपत्ति थोड़ा रहेगी जो है, बीमारी बीमारी सब भाग जाएगी जो है। आप धैर्य रखना है, सद्गुरु में विश्वास रखना है, तभी होगा। आप परेशान हो गए तो कहां से होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, अंताराम कसुरति भाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। हंसा और हंसनी आप बूझते नहीं हो, बूझते नहीं हो। अरे आप सदगुरु के हाथ से हंसनी हो। यह सदगुरु जो है विश्व का जो है एक ही होता है। आप इतने भाग्यशाली हो, आप नहीं जानते हो, न अपने आप को जानते हो, न सदगुरु को जानते हो। स्वामी जी कहते देखो आप कुछ मत करना, चलो कुछ भी मत करो, बस अति अधीन रहना। हे गुरुदेव अब आप ही देख लो, इतना तो कह सकते हो। अरे गुरु तुम्हारे घर में ही है, ऐसा नहीं सोचना वहां जाना पड़ेगा आश्रम पर। इस सबके पास में है, तुम्हारे हृदय में भी है। तो चुपचाप शांति से बैठ जाना और कहना प्रभु जो भी गलती हुआ है सब आप माफ, आप ही देखना। आप जो है मैं बता रहा हूं पक्का तुम्हारी विजय निश्चित होगी भाई। अरे स्वामी जी तो कह रहे हैं, नामदानी शिरा सौंप कारा, संत विजिता होय, डारे मारे का यरवनी, धिक जीवन है सोय। नामदानी शिरा सौंप कारा, संत विजिता होय, डरे मारे का यरवनी, धिक जीवन है सोय। हंसा और हंसनी आप शांति से बैठ करके आप विचार करना, क्या क्या चीज आप सदगुरु से मांगे थे, कितना पूर्ण हो गया, और उसके आगे दूसरा वाला को याद भी मत करो, अपने आप पूर्ण होगा। ये अपने आप सदगुरु करेगा आपको जो है, आप विश्वास रखो। आप जो जो सोचा है सारे पूर्ण होकर के रहेगा। हाँ आप भाव नहीं बदलना है। हंसा और हंसली संकल्प को नहीं बदलना है। तुम राजा बनना चाहते हो, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो संकल्प करके शांत रहो। इस जन्म में नहीं होगा, अगला जन्म में। वो संकल्प को ही पूर्ण करता है सदगुरु। वह जो है ये पूरा सभी जीवों को न करता है भाई।
आप ही नहीं राजा के लिए जो है संकल्प किए होगे, बहुत लोग राजा के लिए संकल्प किया होगा जो है। तो क्या बोलते हैं, राजा तो एक ही नहीं रहेगा। तो वो समय चक्र ये नहीं कि कल बदल नहीं देना कि नहीं नहीं राजा नहीं बनना जो है, नहीं तो दुश्मन हो जाएंगे हजार। आप बदल देते हो। हिंसा और हंसनी, संकल्प मत बदला करो जो है। संकल्प बदल जाने से रिद्धि सिद्धि परेशान हो जाती है। आपका बेटा जो है कभी कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, तो आप क्या करोगे? अरे बोले इसको कुछ नहीं देना और जब जिद्दी हो जाएगा, नहीं आज तो मैं जो है ना हलवाई खाऊंगा, तो माँ भी बनाएगी, उसका पिता भी बोलेगा हाँ हाँ नहीं नहीं भाई तो खाएगा नहीं, बदमाश सही है। वैसे ही जो है हम लोग भी बदमाश हैं जो है, सदगुरु के बदमाशी वाले शिष्य हैं जो है। हम लोग भी जिद, जिद का मतलब बस उसको आप दे दो बस। नामदानी शिरा सांपकारा संत विजेता हो, डरे मरे का यरवनी दिक जीवन है सोय। जोगी चार जो करी प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी, इसीलिए जो आप संकल्प किए हो वो पूर्ण होकर के रहेगा। अरे आप सदगुरु के हंस हो भाई, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो आप संकल्प किया है वो पूर्ण होगा। सदगुरु का नहीं होगा तो किसका संसार जो हंस हंसनी का नहीं पूरा होगा तो क्या संसार का पूरा होगा? हिंसा और हंसनी, संसार का मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। संसार की मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती है। मनोकामना पूर्ण होती है हंसों का, हंसनियों का। आप ये पक्का एकदम लिख करके रख लो जो है आप जो है। और नहीं तुम्हें विश्वास होता है, अपना डायरी खोलो, क्या क्या तुम्हारे काम है सब उसमें लिख करके रखो, किसी को मत बताना। और सदगुरु संग संकल्प कर लो, तुम कुछ मत करना, चलो कुछ भी मत करना। देखना अपने आप प्रकृति जो है आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी, भाई ये ले लो, आप ले लो जो है। अरे रिद्धि सिद्धि जो है उसको भी समय लगता है, प्रकृति में समय लगता है। ऐसा नहीं कि अभी बोल दो अभी चाहिए, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी आप मान लो कि आपने कुछ संकल्प कर दिया ये चाहिए, तो वो चीज आप ही को नहीं चाहिए, बहुत लोग बहुत जीव को चाहिए, तो उसी तरह से आपको घुमा करके वहां पहुंचा देगा। अब आपको मिल रहा है तो ले लो, खा लो जो है। हिंसा और हंसनी, ऐसे ही जो है हम लोग बैठे रहते हैं ऑफिस में काम करते रहते हैं। तो अब यहाँ तो सब मिलता है, अखनूर में तो जो है सब कुछ है। कारगिल में चले जाओ तो वहां नहीं मिलता, बहुत सी चीज नहीं मिलती जो है। तो बोला आप कुछ भी बोल देते कि जो चाहेगा वही मिलेगा। तो मैंने बोला हाँ भाई मिलेगा, काहे लिए परेशान होते हैं तो बोला नहीं अभी हमारा जलेबी खाने का मन कर रहा है, अभी मिल जाएगा। मैं बोला अभी नहीं मिलेगा मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप शांत रहिए, जो संकल्प हो गया था कि यही खाना है तो इंतजार करिए भाई, समय समय होने दीजिए। अब वहाँ बर्फ में कौन जलेबी बनाए, कौन जलेबी बनाएगा? 2 दिन बाद जो है सब हो गया, वहाँ चलना है भाई। अब सब लोग हम लोग गाड़ी में बैठ गए जो है, और जो हम जा रहे हैं तब तक वहाँ लिखा हुआ है यहाँ जलेबी और समोसे मिलते हैं, समोसे मिलते हैं। मैं बोला अरे भैया रुको रुको जो है ना, गाड़ी रुको, जो है पीछे ले आओ, यहाँ लिखा हुआ है जलेबी और समोसे मिलते हैं, तो आज जलेबी खा करके ही चलेंगे। अरे बोला वहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, अब जलेबी आपने बोला था कल परसों जो है, अभी जलेबी दिखाई दे रही है, लेकर के जो है ना तब चलते हैं। अब वहाँ हम लोग उतर करके नीचे आए, 3-4 लोग थे जो है। अरे बोला भाई क्या है, जलेबी बन रहा है? बोला हाँ जलेबी बन रहा है। बोला ऐसा करो आधा किलो दे दो।
अरे बोला नहीं नहीं, अभी जो है ना वो जिसका डिमांड है उसका बन रहा है ये, उसका पूरा हो जाएगा, कहीं पार्टी चल रही है वहां जाना है आर्मी में जो है, तब मिलेगा आप लोगों को जो है। अरे मैं बोला तब तक तो हम लोग जो चले जाएंगे। तो हम बोला बैठिए बैठिए, जो जलेबी खा करके चलेंगे। ये हंसा, और वो सारे बिगड़ रहे हैं हमारे ऊपर जो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा जो है। अब संकल्प किए थे, आप सामने आ गया। वो भी बेचारा दुकानदार जो है हो रहा है, हम लोग बैठ गए जो है, बर्फ पड़ रहा है बैठ गए जो है अंदर में। अरे बोला इनको दे दो भाई दे दो, बाद में तुम बनाते रहना है जो है। फटाफट उन्होंने दिया, हम लोग जलेबी वलेबी खाओ करके जैसे आ गए, तब से फोन आ गया वहां जाने का जरूरत नहीं है, वो जो है जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जो बड़ा अफसर आने वाला था नहीं आ रहा है क्योंकि बर्फ पड़ रहा है। ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही होता है। जो आप संकल्प करोगी वो संकल्प पूर्ण होती है। आप लिख करके रख लो जो है, विश्वास नहीं होता अपने डायरी में किसी को बताना नहीं है। स्वामी जी एक दोहा और भी लिखे हैं, अपने बारह संकल्प को धैर्य से चाकीन। अपनी बात को बताना भी नहीं है किसी को जो है। आप जानते हो, सदगुरु जानता है, तीसरे को किस लिए बताना, क्योंकि उससे आत्मबल नष्ट हो जाएगा ना। आप भेद जो है आप कह दोगे कि नहीं ये होगा होगा, और नहीं होगा तो परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना, ये नहीं बोलना कि अभी चाहिए, अभी वाला तो भाई बहुत बड़ा आपको जो है बहुत साधना करनी पड़ेगी, एकदम उसी में रहना पड़ेगा तब होगा। कब होगा वो पता नहीं है, लेकिन जो आप संकल्प करोगे वह पूर्ण होकर के रहेगा। अब लंबा संकल्प कर दोगे तो भैया उसके लिए फिर तो जिस समय लगेगा ना, आप ही नहीं हो, सारा संसार का जीव को वह प्रभु देखता है। तो वो भी उसी हिसाब से न करता है कि आप आपके लिए जलेबी ले आएगा और यही बैठा हुआ उसके लिए जो है क्या बोलते हैं ये चाहिए। तो सब सिस्टम है, परमात्मा का समय लगता है। तो आप अपना संकल्प को किसी को नहीं बताना है, दिल में रखना है। वह संकल्प आज नहीं तो कल, नहीं तो अगला जन्म, नहीं तो पिछला जन्म पूर्ण होना ही है, क्योंकि हम लोग सदगुरु के उस परम पिता परमेश्वर के संतान हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ ठीक, बहुत जोर से।